सीतापुर जनपद में बीती 26 अगस्त को सुबह 10 बजे शारदा नहर के कट जाने से स्थिति वहां की भयावह बनी हुई है, जिसकी गूंज शासन तक पहुंचने के बाद मंडलायुक्त रोशन जैकब समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए मौके पर जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन। तो आयुष बताएं, कौन जनप्रतिनिधि वहाँ पहुंचा है और पीड़ितों का दर्द साझा कर रहा है? जी निशान जी, आपको बताएं तो ये बिस्वा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रोसहड़ पुल के पास जो नहर है, शारदा सहायक नहर, वो कट गई थी, जिसके बाद करीब 50 से ज़्यादा गांवों में लाखों क्यूसेक पानी जो है भर गया था और सुरक्षित स्थान पर ग्रामीण भागदौड़ के लिए जो है वो निकल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो पीड़ित हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास ना तो कोई मदद के साधन थे, ना ही राशन पानी की व्यवस्था थी, जिसको लेकर के वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। प्रशासन द्वारा जो है राहत शिविर बनाए गए हैं और जहां पर अब ग्रामीणों को सुरक्षित रेस्क्यू करके पहुंचाया गया है और रात भर उनको भोजन प्रकाश व्यवस्था सारी की गई। लेकिन इन सब के बीच जो क्षेत्र के पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, जो 5 बार विधायक रहे, वो भी अब पीड़ितों की मदद में आगे आ गए हैं, क्योंकि कल रात में ही वो जो कटान स्थल है वहाँ गए थे। उसके बाद जो प्रभावित गाँव हैं, क्योंकि आपको बताएं निशान जी, तो सबसे ज़्यादा जो इलाका इस पानी से प्रभावित हुआ है उसमें सर्वाधिक गांव महमूदाबाद के हैं, और जिसमें सरैया, चलाकापुर, बाछिलपुरवा, बद्रीपुरवा, गड़रनपुरवा, सिवरखी, पिपरी चांद और बिस्वा तहसील के लोधौरा, बालचंदपुरवा आदि सहित 3 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वो पूरी तरह से पानी से डूबे हुए हैं। जिसके बाद सुबह 7 बजे नरेंद्र सिंह वर्मा राहत सामग्री लेकर के इन गाँवों में पहुँचे हैं और उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, स्थिति को देखा है और उनको हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने जो राहत सामग्री अपने साथ लेके गए थे उसको लगातार जो है वो पीड़ितों को बांट रहे हैं। इन सब में उनके साथ जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं महेंद्र सिंह वर्मा, स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा के पुत्र और उनके भतीजे उत्कर्ष वर्मा तथा समाजसेवी जय सिंह वर्मा, आलोक वर्मा सहित अन्य समाजसेवी भी उपस्थित हैं, जो लगातार पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर के पीड़ितों के बीच जा रहे हैं और लगातार उनको राहत सामग्री का जो है वितरण कर रहे हैं, जिसमें कपड़े, राशन और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत चीज़ें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। आयुष, ये बताएं कि अभी क्या स्थिति वहाँ की? जिस तरह से आपने बताया कि शासन प्रशासन दोनों तरफ से मदद की जा रही है, तो वहाँ पे प्रभावित हुए इलाके के वहाँ के ग्रामीणों को, और जनप्रतिनिधि भी अब वहाँ पे मदद पहुँचा रहे हैं, तो हालात क्या लगते हैं, कब तक सुधार हो सकता है इन हालातों में? ये निशान जी, आपको बताएं, चूंकि अभी जो प्राथमिकता है वो पानी को और ज़्यादा जो है फैलाव ना हो और इसके अलावा जो आम जनमानस है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, पूरा फोकस जो है प्रशासन का वो लोगों तक राहत पहुंचाने का है। और जो सिंचाई विभाग है, चूँकि अभी सुबह ही जल शक्ति मंत्री ने निरीक्षण किया है मौके की, अगर मैं नहर की बात करूँ तो उसको पाटने की जो कवायद है वो जेसीबी लगाकर शुरू हो गई, क्योंकि पानी डिस्चार्ज हो चुका है और अब नहर का जो दबाव है वो भी कम हो गया है। इसलिए सिंचाई विभाग के अधिकारी जल्दी से जल्दी नहर को पाट करके वापस उस बांध का निर्माण कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताएं तो पानी करीब 80 से 85 किलोमीटर तक ये नहर है जहां तक पानी भरा हुआ था और अधिकांश पानी इसी रास्ते से गाँवों में डिस्चार्ज हो गया। तो गाँवों में अभी काफ़ी संख्या में पानी भरा हुआ है और जो बहाव है वो भी गाँवों में देखा जा रहा है। ढलान जहाँ जहाँ है वहाँ पानी की गति भी काफ़ी है, क्योंकि घर डूब चुके हैं, लोगों की सामग्रियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं। तो अब लोग अपने घरों को छोड़ करके क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं, राहत शिविर, वहाँ पर हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि स्थिति बहुत जल्दी सामान्य होने की फिलहाल कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। करीब 1 से 1.5 हफ्ते का समय तो लोगों को जो बदहवासी है उससे निकलने में लगेगा और करीब मुझे लगता है कि 1 महीने का समय पानी सूखने में जरूर लग जाएगा। जी आयुष, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो शिविर बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वहां पर तो उनको भेजा गया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम किया, क्या अभी भी कोई वहां पे गांव में लोग फंसे हैं? कुछ ऐसी सूचना मिल रही है क्या? जी नहीं, प्रशासन की तरफ से फिलहाल दावे नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कल रात तक ही करीब 500 लोगों को बिस्वा और महमूदाबाद संयुक्त रूप से लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों तक पहुंचा दिया गया था। और अब चूँकि प्रशासन का एसडीआरएफ की टीमें, पीएससी की टीमें रात भर उन्होंने टार्च के माध्यम से नावों से जो है वो मुआयना किया है, अगर कोई फंसा हो तो उसको निकाला जा सके। तो अभी ऐसी कोई स्थिति वहाँ पर नहीं है और जनहानि नहीं हुई है और कोई फंसा भी अंदर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण हैं वो अपने घरों की ओर जाने का उनका जो अपना एक जो मानसिक स्थिति होती है वो देखने के लिए भले ही वो जा रहे हैं और उनको फिलहाल प्रशासन द्वारा ये सलाह दी गई है कि अभी वो पानी की ओर मूव ना करें, अपने राहत शिविरों में रहें, उनके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं और इसी तरह से फिलहाल नज़र बनाई गई है। बिल्कुल, नजर बनाए हुए प्रशासन भी नजर बनाए हैं, जो शासन लगा है वो भी आला अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद भी हैं, जा भी रहे हैं और कैंप भी करे हुए हैं। अधिकारी और सिंचाई विभाग की टीम भी वहाँ पर लगी है, एसडीआरएफ की टीम लगी है
तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शारदा सहायक नहर कट गई थी उसमें जो ग्रामीण फंसे थे, काफ़ी गांव प्रभावित हुए थे और उन ग्रामीणों को सुरक्षित तरीके से जो है रात में ही निकाल लिया गया था और सुरक्षित जो एक शिविर कैंप बनाया गया था उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रशासन यही कह रहा है कि आप लोग परेशान ना होइए, सभी कुछ जो होगी मदद की जाएगी पूरी तरीके से। इसी के बीच प्रशासन जो मदद कर रहा है, मंडला आयुक्त खुद रोशन जैकब करीब रात में 3 घंटे से अधिक का समय उन पीड़ितों के साथ व्यतीत किया। उन्होंने उनका दर्द बांटा, उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि कोई भी परेशान ना हो, ये जो आप लोग को नुकसान हुआ है, फसलें नुकसान हुई, उसका भी मुआवजा दिया जाएगा और आपकी हर संभव मदद सरकार करने को तैयार है। इसी के चलते लगातार जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं और इसी के बाद आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा वहां पर पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात जो उन्होंने की है, उनकी समस्याएं सुनी है, राहत सामग्री बांटी है, खाद्य सामग्री दी है, कपड़े वपड़े भी बांटे हैं, सभी चीज़ें उनको जो है वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको दिए हैं। इसी के दौरान उनको जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, उनका भतीजा उत्कर्ष वर्मा, जय सिंह वर्मा, आलोक वर्मा सहित और तमाम समाज सेवी जो है वहाँ पर गए हैं, ट्रैक्टर के साथ जा करके वहाँ पहुँचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत भी की, उनका दर्द साझा किया है। फिलहाल आयुष निगाह बनाए रखिएगा, आईने के दर्शकों तक वहाँ की जो पल पल के अपडेट है वो दर्शकों तक पहुँचाने का काम करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।